बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो डियर व्यूअर्स, अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। व्हाट डज क्ले वांट टू पुट इन द लोकल न्यूज़पेपर? क्ले मुकामी अखबार में क्या देना चाहता है? व्हाई डज क्ले वांट टू गिव एडवर्टीजमेंट? क्ले इश्तिहार क्यों देना चाहता है? क्ले वॉन्ट्स टू गिव एन एडवर्टीजमेंट। क्ले इश्तिहार देना चाहता है इन द लोकल न्यूज़पेपर, मुकामी अखबार में, टू रिक्वेस्ट हिज फादर टू कम बैक, कि वो दरख्वास्त करे अपने वालिद से कि वो वापस आ जाए। ब्रिटिश इंग्लिश में एडवर्टीजमेंट और अमेरिकन इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट। ही इन्फॉर्म्स हिज फादर, वो अपने वालिद को इतला देता है, दैट हिज फिशिंग टैकल इज सेफ, कि मछलियाँ पकड़ने वाला सामान है वो महफूज है। ही रिक्वेस्ट्स हिम टू फॉरगेट द पास्ट, वो उससे दरख्वास्त करता है कि वो माजी को भूल जाए। क्ले चाहता है कि वो रूटीन की लाइफ दोबारा शुरू की जाए। गिव एन इंट्रोडक्शन टू मिस मैकचन, अमेरिकन जिसे मैकचन पढ़ते हैं। वाई डज मिस मैकचन वांट टू क्विट लीव? मिस मैकचन क्यों छोड़ना चाहती है अपनी जॉब? व्हाट इज मिस मैकचन लुकिंग फॉर? किस चीज़ की तलाश में है? हाउ डज शी फील अबाउट द चिल्ड्रन ऑफ द टाउन? उस कस्बे के बच्चों के बारे में मैकचन का क्या ख्याल है? तो शी इज़ अ न्यू टीचर, वो एक नई उस्तानी है। शी फील्स दैट जॉब डिफ़िकल्ट, वो उस नौकरी को मुश्किल महसूस करती है। बिकॉज, क्योंकि द चिल्ड्रन आर रूड, बच्चे गुस्ताख हैं, नाफरमान हैं। शी इज़ लुकिंग फॉर अ चांस टू टीच गुड स्टूडेंट्स, वो चाहती है कि उसे मौका मिले कि अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए। सो लिहाजा शी वॉन्ट्स टू लीव, वो छोड़ना भी चाहती है, बट एट द सेम टाइम, लेकिन साथ साथ, शी वॉन्ट्स टू कंटिन्यू, वो जारी रखना भी चाहती है अपनी नौकरी। व्हाट डज हैरी एडवाइज मिस मैकचन टू डू? हैरी एडवाइजेज हर टू गो बैक होम, हैरी उसे मशवरा देता है कि वो घर चली जाए। इफ़ गोइंग इज़ गुड, अगर उसके ख्याल में जाना अच्छा है। ही एडवाइजेज हर टू टीच चिल्ड्रन, मज़ीद ये कि वो मशवरा देता है कि वो बच्चों के पसंदीदा मज़ामीन पढ़ाए। देयर फेवरेट सब्जेक्ट्स, उनके पसंदीदा मज़ामीन। यहाँ इंग्लिश वगैरह लिखा हुआ है, तो मैंने हर आंसर में कोशिश की है कि कम अज़ कम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल हो, कम अज़ कम अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल हो, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो लिखने में गलती ना करें और नंबर ना उनके काटे जाएं। व्हाट काइंड ऑफ हेयर कट डज मिस मैकचन वांट? मिस मैकचन किस तरह के बाल कटवाना चाहती है? व्हाई डज मिस मैकचन वांट टू चेंज हर अपीयरेंस? मिस मैकचन अपना हुलिया क्यों तब्दील करना चाहती है? व्हाट डज मिस मैकचन थिंक दैट अ पूडल हेयर कट विल डू फॉर हर अपीयरेंस? मिस मैकचन क्या सोचती है कि पूडल हेयर कट उसे उसकी शक्ल में क्या तब्दीली लाएगी? पूडल हेयर कट एक ख़ास किस्म की हेयर कट है, जो कि पूडल एक डॉग की किस्म है, तो उसके मुताबिक, तो उस जैसे ये बाल कटवाना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू हैव अ पूडल हेयर कट, वो पूडल हेयर कट चाहती है। शी वॉन्ट्स टू चेंज हर लुक, वो अपना हुलिया तब्दील करना चाहती है। इन दिस वे, इस तरह। शी वॉन्ट्स टू एडजस्ट हर सेल्फ देयर, तो वो वहाँ अपने आप को एडजस्ट करना चाहती है। डियर स्टूडेंट्स, ये लफ्ज़ एडजस्ट है, एडजस्ट नहीं है। आप डिक्शनरी चेक कर सकते हैं। तो इस प्ले पर, अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट पर कमेंट्री मेरी, किस ड्रामे में क्या कुछ मिलता है, कौन सी थीम्स हैं, ये वीडियोस भी मेरे इस चैनल पर मौजूद हैं, जिनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वेयर हैज़ क्लार्क लैरबी बीन? क्लार्क लैरबी कहाँ चला गया था? हाउ डिड ही गेट टू दी ओके बाय द सी? वो ओके बाय द सी में कैसे आया? हाउ डिड ही रीच ओके बाय द सी? ओके बाय द सी में वो कैसे पहुंचा, यानी इस नाराज़गी के दौरान। ही हैज़ बीन वर्किंग इन सेलिनस फॉर द लास्ट 1 मंथ, पिछले 1 माह से वो सेलिनस में है, काम कर रहा है। ही गॉट अ राइड डाउन इन अ ट्रक, वो ट्रक में सफ़र करते हुए आया है। विच स्टॉप फॉर गैसोलीन नियर हिज हाउस, जो कि पेट्रोल डलवाने के लिए उसके घर के पास रुका है। तो अमेरिका में गैसोलीन स्टेशन कहते हैं, और बरतानिया में पेट्रोल पंप्स कहते हैं। बरतानिया में पेट्रोल कहते हैं ईंधन को, और अमेरिका में गैस कहते हैं। देयर ही मेट हिज सन बाय चांस। व्हाट डज क्लार्क गिव हैरी? क्लार्क हैरी को क्या देता है? फॉर व्हाट पर्पस, किस मकसद के लिए? ही गिव्स $30 टू हैरी, वो हैरी को $30 देता है। ही वॉन्ट्स टू गिव दिस अमाउंट टू हिज सन, वो चाहता है कि ये रकम दी जाए उसके बेटे को, टू मीट द नीड्स ऑफ द फैमिली, खानदान की ज़रूरियात पूरी करने के लिए। व्हाट डज क्ले फाइंड नियर ब्लैक रॉक?
ब्लैक रॉक के पास क्ले को क्या मिलता है? वॉट डज क्ले बिलीव इन द ओयस्टर? क्ले को क्या यकीन है कि इस सीप में क्या है? हाउ मच इज इट्स वर्थ? इसकी कीमत कितनी है? क्ले फाइंड्स एन ओयस्टर नियर द ब्लैक रॉक। क्ले ब्लैक रॉक के पास एक सीप को ढूंढता है। ब्लैक रॉक मजबूरी है बी और आर कैपिटल लिखना। ही गोज टू द सी, वो साहले समंदर पर जाता है टू कैच फिश, मछलियां पकड़ने के लिए। ही फाइंड्स एन ओयस्टर विद द होप ऑफ अ पर्ल इन इट, के वो ढूंढता है सीप को कि इसमें एक मोती होगा। इस वर्थ वुड बी $300, इसकी कीमत $300 के लगभग होगी। डस मिस मैकचन बिलीव दैट देयर इज अ पर्ल इन द ओयस्टर? क्या मिस मैकचन को यकीन है कि इस सीप में मोती है? अमेरिका वाले इसे मैकचन पढ़ते हैं। मिस मैकचन बिलीव्स दैट देयर इज नो पर्ल इन द ओयस्टर। मिस मैकचन यकीन रखती है कि इस सीप में कोई मोती नहीं है। तो स्टूडेंट्स बिलीव लिखना ही यहाँ ज़्यादा बेटर है, लेकिन आप स्पेलिंग लिखते हुए बिलीव को ई आई लिख देते हैं, तो गौर से आई ई लिखना है। शी इज़ एन एजुकेटेड लेडी, वो एक तालीम याफ्ता खातून है। हर ओपिनियन इज़ बेस्ड ऑन हर एक्सपीरियंस, उसकी राय की बुनियाद उसके तजर्बे पर है कि लाखों सीप में कोई एक ही मोती निकलता है। और मिस मैकचन एक रियल वर्ल्ड में रह रही है, रियलिटी पसंद है, हकीकत पसंद है, जबकि हैरी, क्ले और सारे ये इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं। वाई डज मिस मैकचन हैव अ चेयर विद 3 legs? 3 टांगों वाली कुर्सी मिस मैकचन के पास क्यों है? शी हैज़ अ चेयर विद 3 legs, उसके पास 3 टांगों वाली कुर्सी है बिकॉज क्योंकि शी वॉन्ट्स टू कलेक्ट थिंग्स फ्रॉम द सी, क्योंकि वो भी समंदर से चीज़ें इकट्ठी करना चाहती है, लाइक अदर्स, जैसा कि बाकी करते हैं। शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू सी चिल्ड्रन, वो ये भी चाहती है कि वो बच्चों को ऑब्जर्व करे, देखे, एट द बीच, साहिल पर, टू अंडरस्टैंड देम, उन्हें समझने के लिए, इन अ बेटर वे, एक बेहतर अंदाज में। ट्रू प्रोफेशनल के तौर पर वो बच्चों को स्टडी करना चाहती है कि बच्चों के आदात को स्टडी किया जाए जब वो क्लास से बाहर हों, ताकि उनको बेहतर तौर पर पढ़ाया जा सके। गिव एन इंट्रोडक्शन टू जज एप्पलगाथ, जज एप्पलगाथ का तारफ़ पेश करें। व्हाट काइंड ऑफ जज इज़ जज एप्पलगाथ? जज एप्पलगाथ किस तरह का जज है? इज़ एप्पलगाथ अ जज बाय प्रोफेशन? क्या एप्पलगाथ पेशे के लिहाज से जज है? ही इज़ नॉट अ जज बाय प्रोफेशन, वो पेशे के लिहाज से तो जज नहीं है, जैसा कि अदालत के जजेस होते हैं। ही वंस जज्ड एनिमल्स एट अ कंट्री फेयर, एक दफ़ा वो जानवरों के मेले में एक जज बना था। दिस इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड अ जज, इसलिए उसे जज कहा जाता है। ही इज़ अ फाइन जज ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़, ताहम वो इंसानी खसूसियात का एक बहुत ही अच्छा जज है।